हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन अपराइस्ता एकेडमी। और आज के वीडियो क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातु मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 4 है। और अभी तक आपने अगर पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1, 2 और 3 को देख लीजिए। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पार्ट 4 में हम स्टार्ट करने वाले हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है ये अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इस चीज को समझने के लिए निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं हमें किस रूप में मिलती हैं। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं हमें किस रूप में मिलती हैं? हमें सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती हैं। किस फॉर्म में मिलती हैं? सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती हैं, जैसे HgS, ठीक है, जिसको हम स्नेवायर बोलते हैं, स्नेवार बोलते हैं। कॉपर सल्फाइड आपका यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को याद रखना है कि जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली जो धातुएं हैं वो हमें किस रूप में मिलती हैं? सल्फाइड अयस्क के रूप में, ठीक है। अब देखो इनका जो निष्कर्षण होता है वो, ठीक है, इन अयस्कों से जो धातुओं का निष्कर्षण होता है वो किस प्रकार होता है? हम क्या करते हैं, इन धातुओं को जो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती है उनको सबसे पहले क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जैसे ही हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ये जो सल्फाइड अयस्क के रूप में जो धातु मिल रही है वो किस में बदल जाती है? धातु ऑक्साइड में। और फिर और थोड़ा हम गर्म करते हैं तो हमें धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे अपने HgS को गर्म किया, ठीक है, HgS को हम गर्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, हीट करते हैं तो क्या होता है भाई, हमें HgO मिलता है, ठीक है, ऑक्साइड मिल रहा है हमें, ठीक है। अब जब हम HgO को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, फिर हीट कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं ना, ये मिलने के बाद तो हमें क्या मिल गया? Hg मिल गया ना, मरकरी मिल गया, ठीक। इसी प्रकार अपना कॉपर सल्फाइड को आप गर्म करोगे, कॉपर ऑक्साइड आपको मिल जाता है, C2O मिल जाता है। फिर इसको आप कॉपर सल्फाइड के साथ फिर मतलब ये जो कॉपर ऑक्साइड जो आपका मिला है इसकी रिएक्शन फिर करोगे, मतलब आप इसको हीट करोगे तो फिर आपको हीट का ये सिंबल मैंने बना दिया और लिख भी दे रहा हूँ, दोनों चीज मैं आपको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आपको कॉपर मिल जाएगा। यानी बेसिकली अपने को याद रखना है कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे जो धातुएं होती हैं वो हमें सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं। जो नीचे पाई जाती है वो सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है, कुछ तो स्वतंत्र ही मिलती है, ठीक है। जैसे सोना हो गया और आपका चांदी वगैरह, ये ऐसे ही मिल जाती है हमें, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे धातुएं होती हैं, एक तो वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है, दूसरा क्या होता है, ये सल्फाइड अयस्क के साथ होती है, ठीक है, सल्फाइड अयस्क के रूप में हमें मिलती है। तो हम इनको गर्म करते हैं, सबसे पहले इनको गर्म करते हैं तो ये धातु ऑक्साइड में बदल जाती है, फिर और गर्म करते हैं तो हमें इनसे धातु प्राप्त हो जाती है। और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के थ्रू हमने इस चीज को समझा है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित जो धातुओं में जो है, हमें देखो सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलते हैं, ठीक है। ये हमें सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं, ठीक है। ये जो धातुएं होती हैं वो किसके रूप में मिलती है? सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में। सक्रियता श्रेणी के जो सबसे नीचे थी वो केवल सल्फाइड थी, यहाँ पे क्या बढ़ गया? कार्बोनेट और बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ भी हम गर्म ही करते हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट से सीधे हम धातु को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क जो है उससे हम सीधे धातु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें भर्जन या निस्तापन से ऑक्साइड में बदला जाता है। यानी भर्जन और निस्तापन एक प्रक्रिया है जिससे इन जो धातुएं हमें मिलती हैं सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में, इनको हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम भर्जन और निस्तापन की प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड के फॉर्म में बदल लेते हैं रूप में। फिर इन ऑक्साइडों का हम अपचयन करते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाती है? धातु, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 प्रोसेस यहाँ पे मिलते हैं हम देखने को, यानी मध्य वाली
जो धातुएं सक्रियता श्रेणी के जो मध्य में धातुएं पाई जाती हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार होता है। सबसे पहले ये धातु हमें मिलती किस रूप में है, सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलती है। सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क से धातु हम सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हम दो प्रोसेस अपनाते हैं, एक भर्जन और निस्तापन, जिसकी मदद से हम इनको ऑक्साइड में बदल लेते हैं और फिर इन ऑक्साइडों का हम अपचयन करके धातु प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है। बेसिकली आप देखोगे ZnS जिंक सल्फाइड को हमने गर्म किया, ठीक है, भर्जन की प्रक्रिया है, देखो गर्म दोनों में ही होता है। ठीक है, तो भर्जन में ये क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड। ऐसे ही अपने जिंक कार्बोनेट के किया तो जिंक ऑक्साइड, इसका फिर हमने कार्बन के साथ अपचयन करते हैं तो हमें ये मिल जाता है जिंक। ठीक है, इस प्रकार अब हम भर्जन और निस्तापन को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ यहीं पे कंफ्यूजन होगा, जैसे अभी तक मैंने भर्जन और निस्तापन के बारे में आपको नहीं बताया था। तो भर्जन और निस्तापन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, दो छोटे छोटे हैं और एक एक नंबर में ये दोनों आ जाते हैं कभी कभी, और दोनों आते हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन अपना बनता है, भर्जन और निस्तापन। पहले तो ये अपने ये क्लियर किया कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। ये अगर क्वेश्चन आता है तो अपन कर देंगे, यहां तक क्लियर है। ठीक है, उसमें अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन उसको बनाता है, भर्जन और निस्तापन की डेफिनेशन अलग से पूछता है, तो उसके लिए अपन इधर समझेंगे। ठीक है, भर्जन क्या है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं हम, सल्फाइड अयस्क को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, भर्जन कैसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अपनी क्या है, भर्जन है। ठीक, जैसे जिंक सल्फाइड को हमने गर्म किया, ठीक है, तो हमें जिंक ऑक्साइड मिला। ऐसे ही निस्तापन अपन देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसे निस्तापन कहते हैं। यहां पे केवल कितना चेंज है, बस एक तो कार्बोनेट अयस्क है, दूसरा है सीमित। ठीक है, सीमित वायु पर अधिक ताप पर गर्म करते हैं। तो जिंक कार्बोनेट को हमने गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड मिला। ठीक है, अपन इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।